तो ये रैट ट्रैप बेचने वाले भैया ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि घर जाने वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, राइट। तो अब वो इन मोहतरमा के साथ, है ना, तो एडला जी के साथ अब ये घर जा रहे हैं उनके, राइट। तो आगे सलमा जी लिख रही हैं, ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वॉले हैंडेड हिम विद डीप बो, झुकना। एक तो होता है तीर कमान, है ना, बो, तीर तो हो गया एरो, बो कमान, है ना, धनुष। शायद मैं धनुष के काश मैं धनुष के स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूँ, आई डोंट नो। तो दिस इज अ बो, राइट। ओके, सो दिस इज अ बो। उसके बाद यहाँ पे बो आया है झुकने के लिए। ओके, एक तो ये बो होता है और एक होता है झुकना, है ना। आप जैसे मूवीज वगैरह में देखते होगे, शोज वगैरह में देखते होगे, जब शो खत्म होता है तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो झुक के ऐसे सबकी दुआएं कबूल करते हैं, राइट। तो वो भी क्या कह रहा है, ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने वो फर कोट ग्रहण किया, राइट, एक्सेप्ट किया, पकड़ा, हाथों में लिया। विच द वैले हैंडेड हिम विद अ डीप बो, जो उसको वैले ने पकड़ाया ऐसे झुक के, ठीक है, डीप बो के साथ उसको, जो उसने फर कोट पकड़ाया उसने ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, अपने जो उसके फटे पुराने कपड़े थे उन्हीं के ऊपर उसने वो फर कोट डाल लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और पीछे पीछे चलने लगा यंग लेडी के, है ना, एडला के पीछे पीछे जा रहा है वो। आउट टू द कैरेज, जहाँ पे घोड़ा गाड़ी खड़ी थी वहां तक उसके पीछे पीछे चला वो। विदाउट, बिना किसी चीज के, राइट, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ। एस्टोनिश्ड, है ना, भी एस्टोनिश, जब आप कोई चीज देख के ऐसे हो जाता है ना, भौंचक्के हो जाता है ऐसे, है ना, सो दिस इज एस्टोनिश्ड, राइट। तो विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, ग्लांस होता है झलक, देखना, ठीक है ना। तो उसने जो भौचक्के हुए हुए ब्लैक स्मिथ्स थे, यानी कि एक तो लोहार था, मेन लोहार था, और उसके साथ उसका अप्रेंटिस था, है ना, ब्लैक स्मिथ्स। तो उन दोनों को, उन दोनों भौचक्के रह गए ब्लैक स्मिथ्स को उसने एक पलक झपक कर देखा भी नहीं। ठीक है, और सीधा घोड़ा गाड़ी तक गया, उसके एडला के पीछे पीछे। ओके, तो जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, तू मुझे नहीं देख रहा था, ले चल भग। अब मैं तुझे नहीं देखूंगा। कौन है तू? मैं चला सोने मनोहर हाउस। मैं मनाने चला क्रिसमस, राइट। चलो आगे। आगे चलते हैं। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मनोहर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स। ठीक है, तो फॉरबोर्डिंग होता है भैया अभी कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, या ख्याल कह लो आप सिंपली। इविल फॉरबोर्डिंग यानी कि फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला है। फॉरबोर्डिंग, फोर जहाँ पे फोर लगा होता है मतलब आगे का होता है, जैसे फोर हेड है ना, आगे का, तो फॉरबोर्डिंग मतलब आगे का कुछ क्या होने वाला है, फ्यूचर में कुछ होने वाला है, कोई ख्याल फ्यूचर का, तो उसको फॉरबोर्डिंग बोलेंगे। तो इविल फॉरबोर्डिंग मतलब फ्यूचर में शायद कुछ बुरा होने वाला है, तो उसको कुछ बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मेनोर हाउस, पर जब वो है ना मेनोर हाउस तक जा रहे थे, यानी कि घोड़ा गाड़ी पे सवार थे, जब वो मेनोर हाउस तक जा रहे थे तो उसे इविल फॉरवर्डिंग जा रही थी, उसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, है ना, भी मेरे से क्या पाप हुए थे, है ना, वाई द डेविल की मेरे से क्या पाप हुए थे, भी मैंने उस गरीब इंसान के पैसे चुराए। ही थॉट, वो सोच रहा था। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं उसी ट्रैप में बैठा हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब मैं इस जाल से, इस चूहादानी से, इस ट्रैप से, है ना, मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। आगे लिखा है, द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस था, ठीक, क्रिसमस फेस्टिवल था। एंड वेन, और जब द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जब आयरन मास्टर है ना, जो राम्स, जो आयरन वर्क्स का, आयरन मिल का जो ओनर है, वो आयरन मास्टर है ना, जब वो डाइनिंग रूम में आता है, जब जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए, ही प्रोबेबली थॉट, उसने शायद सोचा था, या शायद वो सोच रहा था, विद सेटिस्फेक्शन, बड़े ही संतोष के साथ, बड़े ही संतुष्टि के साथ, किसके बारे में जी, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उसका पुराना जो फौज का जो साथी है, कॉमरेड जो है,
वो शायद प्रोबेबली शायद उसके बारे में सोच रहा था, है ना? whom he had run across so unexpectedly, अनएक्सपेक्टेड कोई चीज होना, यानी कि आपको उसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया ना होना, राइट? बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन ना होना, ऐसी कोई चीज हो जाएगी। whom he had run across, whom he had run across so unexpectedly, जिससे उसकी भेंट हुई थी अचानक से। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस था। When the Iron Master came into the dining room for breakfast, जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया नाश्ते के लिए, ही probably thought, उसने उसने शायद सोचा होगा या वो सोच रहा होगा अपने पुराने फौज के साथी के बारे में, जिससे वो बड़े ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिला है कि हाँ भाई चलो मेरा साथी आ गया, मेरा दोस्त आ गया, है ना, कब के बिछुड़े हैं, आज उसके साथ बैठ के आराम से शांति से नाश्ता करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, he gets a little flesh on its on his bones, ठीक है? तो बेसिकली लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स का मतलब होता है, मान लो आपने किसी को कोई संदेश भेजा, कोई कोई संदेश भेजा, अब आप उस संदेश में और भी ज़्यादा डिटेल्स डाल दो, राइट? जैसे मैं बोल दूं कि मेरा नाम आशीष है और मैं ज़ीरकपुर में रहता हूँ, राइट? तो ये तो हल्की-फुल्की सी डिटेल होगी मेरी। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा नाम आशीष है, मैं 35 वर्ष का हूँ, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं ज़ीरकपुर में रहता हूँ, मेरे परिवार में इतने लोग हैं, तो आपने बहुत सारी डिटेल्स डाल दी ना, सो आई गॉट द फ्लैश ऑन माय बोन्स, राइट? तो बेसिकली लिटिल फ्लैश ऑन द बोन ऑन हिज बोन्स का मतलब होता है कि डिटेल्स ऐड करना। बट यहाँ पे लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स शायद इसलिए आया कि हमें थोड़ा उसे हट्टा-कट्टा करना है। ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। पहले तो हमें ये देखना है कि वो हृष्ट-पुष्ट हो, वो खाना खाए, ठीक है, तंदुरुस्त हो। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बिटिया से कहा, एडला से, हु वाज बिजी एट द टेबल, जो टेबल सजाने में व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट, और फिर हमें ये चीज देखनी चाहिए, ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, उसे कोई और काम मिल जाए, देन टू रन अराउंड, कि वो है ना, इसकी बजाय कि वो यहाँ वहाँ घूमता रहे, देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, है ना, कि वो इधर अपने कंट्री में, अपने देश में, हमारे देश में, है ना, या हमारे स्टेट में या शहर में इधर उधर बेच के, इधर उधर ना घूमता रहे रेड ट्रैप्स बेचने के लिए, राइट? खाना तो हम खाएँगे, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स। पहले तो हमें ये देखना होगा कि वो हमें थोड़ी और अपनी डिटेल दे, है ना? हमें अपने बारे में विस्तार से बताए, या फिर हमें उसे हट्टा-कट्टा करना है, हमें उसे रिष्ट-पुष्ट करना है। या तो ये मतलब हो सकता है, या तो हमें उससे और डिटेल्स निकलवानी चाहिए, है ना? अभी उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, राइट? वो ऐसा क्यों बन गया? ऐसा रेड ट्रैप्स क्यों बेच रहा है? लाइक दिस। दोनों तरीके से ये लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स जा सकता है। ऐसा उसने अपनी बेटी से कहा, हु वाज बिजी एट द टेबल, जो टेबल सजाने में व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट, और फिर हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए, ये देखना चाहिए क्या जी, ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, कि वो कोई और काम करे, देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, इसकी बजाय कि वो, है ना, यहाँ वहाँ घूम घूम के, रन अराउंड, यहाँ वहाँ घूम घूम के क्या बेचता रहे जी, रेड ट्रैप्स। ओके, उसकी बजाय हमें कुछ उसके लिए कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम। क्वियर, स्ट्रेंज, अजीब, ये बड़े ही अजीब है कि उसके साथ चीजें बड़ी ही खराब हुई हैं, गलत हुई हैं, उसका नसीब खराब रहा है, उसका नसीब खोटा रहा है। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट, इतना बुरी चीजें उसके साथ हुई हैं, ये बड़ी अजीब बात है, सेड द डॉटर, उसकी बेटी ने कहा। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, मुझे मुझे ये ख्याल नहीं है ना, मुझे ऐसा लगा क्या जी, देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम, कि उसके बारे में कुछ भी ऐसा हो जो ये शो करे, जो ये बताए क्या जी, दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि वो कभी पढ़ा लिखा व्यक्ति हुआ करता था। मुझे रात को उससे मिलके कुछ भी ऐसा ख्याल नहीं आया। ओके, हाँ मैं मानती हूँ ये बड़ा अजीब हुआ कि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है ना, उसका नसीब, उसका भाग खोटा निकला है ना, बहुत बुरा निकला है, एज बैडली एज दैट। बट रात को मिलके उससे बात करके मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो कभी पढ़ा लिखा व्यक्ति रहा होगा। ठीक। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बिटिया। सेड द फादर, उसके फादर साहब ने कहा, यानी कि आयरन मास्टर ने कहा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे ही वो नहा धो के अच्छे कपड़े वपड़े डाल वाल के बाहर आएगा, तुम्हें वो बिल्कुल अलग लगेगा। यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम्हें तुम्हें अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। लास्ट नाइट ही वॉज
नेचुरली एम्बेरस्ड। रात को तो स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल बात है कि वो एम्बेरस फील कर रहा था, शर्मिंदगी में महसूस कर रहा था। द ट्रैम्प मैनर्स, वो जो आवारा किस्म के लोगों के जो मैनर्स हैं, बर्ताव है ना, द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे, वो दूर चले जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम हिम, उससे, विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, जैसे ही उसने अपने वो ट्रैम्प क्लोथ्स, है ना, आवारा आवारा लोगों वाले जो उसने कपड़े डाल रखे हैं फटे पुराने, जैसे ही वो दूर चले जाएंगे, उसके अंदर से जो उसकी ट्रैम्प मैनर्स हैं, आवारा लोगों वाले जो मैनर्स हैं, हरकतें हैं, वो भी फॉल अवे हो जाएंगी, वो भी दूर चली जाएंगी, देखना तुम। जस्ट एज ही सेड दिस, जैसे ही उसने ये कहा, जस्ट एज ही सेड दिस, अभी उसने इतना कहा ही था, क्या जी, कहा ही था कि द डोर ओपन, दरवाजा खुलता है, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और जो स्ट्रेंजर है, जो रेटरा बेचने वाला है, वो डाइनिंग रूम में हाजिर होता है, आ जाता है, राइट। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। हाँ, अब वो बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा था और अच्छे कपड़े उसने डाल रखे थे। द वैले हैड बेथड हिम, बाथड हिम मत बोलना। अच्छा चलो, हाँ, हम अंग्रेजों की अंग्रेजी बिगाड़ रहे थे, तो आप बाथड बोल लो। ठीक है, द वाले हैज बेथड हिम या बाथड हिम, ठीक है, हम ऐसी की तैसी करेंगे अंग्रेजों की अंग्रेजी की। द वाले हैज बाथ हिम या बेथ हिम, कट हिज हेयर, उसके बाल वाल काट दिए थे, राइट, अच्छी हजामत करी है उसकी, एंड शेव्ड हिम, है ना, उसकी पूरी शेविंग शेविंग करके आया, राइट। तो मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, और तो और उसने, है ना, ही वाज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर्स, तो उसने आयरन मास्टर के साफ सुथरे कपड़े डाल रखे थे, वो अच्छा वाला ड्रेसअप होके आया था। ही वोर अ वाइट शर्ट, उसने वाइट शर्ट डाल रखी थी, एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज। स्टार्च्ड कॉलर देख लो भैया फोटो में। ठीक है, नकली कॉलर जो होता है उसे स्टार्च्ड कॉलर बोलते हैं, एंड होल शूज, है ना, अच्छे बढ़िया शूज उसने डाल रखे थे। ओके, अच्छा, मैं होल शूज़ की भी फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। यानी कि कुछ शूज़ होते हैं ना ऐसे लेदर वाले, राइट? तो उनके ऊपर ऐसे डिज़ाइन वगैरह से कुछ बने होते हैं। तो होल शूज़ होते हैं कि बने तो वो भी लेदर के ही होंगे, लेदर के शूज़ होंगे, बट ऊपर कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं होगा, राइट? तस्मे बाँधने के लिए छेद वगैरह तो होंगे, बट ऊपर कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बना होगा। फ़ोटो देख सकते हो आप होल शूज़, राइट? तो उसने क्या डाल रखा था? व्हाइट शर्ट डाल रखी थी, स्टार्च कॉलर टाँगा हुआ था, राइट? यहाँ पे लगाया हुआ था, और होल शूज़ पहन रखे थे उसने, लेदर के। But although his guest was now so well groomed, but although his guest was now so well groomed, बड़ा ही साफ सुथरा दिख रहा था, although, हालांकि अब उसका गेस्ट बड़ा ही साफ सुथरा दिख रहा था, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, बट अब आयरन मास्टर खुश नहीं लग रहा था। हाँ, उसका गेस्ट बड़ा ही साफ सुथरा हो गया है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जच रहा है ना, टौर निकाल के है, राइट। बट अब आयरन मास्टर साहब जी खुश नहीं है। राइट। पांडा फूट गया। he looked at him with puckered bro, he looked at him with puckered bro, राइट। तो इसी को है ना पकड़ ब्रो बोलते हैं, ब्रो, त्योरी, राइट, त्योरी है, हमारी त्योरी है, राइट। तो त्योरी चढ़ा के उसको देख रहा है, पकड़ ब्रो, पकड़ मतलब टेढ़ा, राइट। And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake। ध्यान से सुनना। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड, अब बहुत ही आसान था समझना। ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो, है ना, उसको ऐसे त्योरी चढ़ा के वो देख रहा था। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड, अब बड़ा ही आसान हो गया ये समझना। क्या जी, दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, कि जब उसने उस स्ट्रेंज फेलो को, है ना, उस अनजान व्यक्ति को देखा था, कहाँ जी, इन अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, भी डिम लाइट में जब वो देख रहा था, भट्टी की डिम लाइट में जब वो उसको देख रहा था, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, उससे शायद क्या होगी, गलती होगी, भूल होगी। बट दैट नाउ, पर अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, पर अब जब वो, है ना, ऐसे सूरज की रोशनी में, है ना, खिली धूप में जब वो उसके सामने खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल, अब मुमकिन नहीं था, टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, अब उससे गड़बड़ नहीं हो सकती थी, टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस, अब उससे भूल नहीं हो सकती थी ये पहचानने में कि ये वो ओल्ड एक्विंटेंस नहीं है, अब उससे वो गलती नहीं हो सकती थी, अब वो इसको
उस पुरानी एक्वेंटेंस से, अपने पुराने दोस्त से मैच नहीं करेगा, राइट? अब उससे ये भूल नहीं होगी, राइट? तो आई होप दिस थिंग इज गोइंग इन योर माइंड। बहुत ही डिफिकल्ट सी लैंग्वेज सलमा जी ने फॉलो की हुई है। मैं रिपीट करता हूँ पैराग्राफ। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, बट अब जब उसका गेस्ट अच्छे से, है ना, वेल ग्रूम्ड मतलब बड़ा ही साफ सुथरा दिख रहा है, हो गया, अच्छे कपड़े पहने हुए उसने। द आयरन मास्टर, वेल ग्रूम्ड मतलब अच्छी ड्रेस डालना, है ना, साफ कपड़े डालना। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, बट अब आयरन मास्टर खुश नहीं था। ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो, अब उसको वो त्योरियां चढ़ा के देख रहा था। एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, अब ये समझना आसान था क्या जी, दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, अब ये समझना आसान था कि जब उसने उस अनजान व्यक्ति को, फेलो व्यक्ति, है ना, साथी, जब उसने उस अनजान व्यक्ति को, स्ट्रेंज अनजान व्यक्ति को, है ना, अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में, कम लाइट में देखा था, जो भट्टी से आ रही थी, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने शायद गलती कर दी उसको पहचानने में। बट दैट नाउ, बट अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, बट अब जब वो अनजान व्यक्ति उसके सामने, है ना, खिली धूप में खड़ा है, दिन के उजाले में खड़ा है, इट वॉज इम्पॉसिबल, अब मुमकिन नहीं था, टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस की, अब वो उसको पुराना साथी समझने की गलती नहीं कर सकता। ओह माय गॉड, व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है? ही थंडर्ड, वो एकदम से जोर से बोला, इसका क्या मतलब है? है ना भाई, तुम कौन हो कहने का भाव। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, तो वैसे डिसिमुलेट का मीनिंग ये भी हो सकता है कि क्या बोलूं, किसी को धोखे में रखना, नहीं, डिसिमुलेट, किसी को धोखे में रखना। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, उस अनजान व्यक्ति ने, उस अजनबी ने भी कोई कोशिश नहीं करी, कोई कोशिश नहीं करी चीजों को पर्दे में रखने की, छुपाने की, ठीक है। भी वो जैसा था, वो उसको चोर समझ रहा है, डाकू समझ रहा है, जो भी समझ रहा है ना, भी वो उसका पुराना साथी नहीं है, वो टहल नहीं है ना, तो उसने कोशिश भी नहीं करी बातें बनाने की कि भैया मैं तेरा वो पुराना कैप्टन, है ना, फौज का साथी नहीं हूँ, मैं तेरा पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं हूँ। उसने ऐसा डिसिमुलेट करने की कोशिश नहीं करी, उसने भी चीजें छुपाने की कोशिश नहीं करी, राइट। He saw at once that the splendor had come to an end. स्प्लेंडर, बहुत ही बड़ा शो, है ना, एकदम ये लगा लो कि चकाचौंध से भरा हुआ, भरी हुई कोई चीज होती है, भरा हुआ कुछ होता है तो स्प्लेंडर, है ना, शान, वैभव, राइट। तो ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, उसने देखा कि ये जो शान शौकत थी, ये जो, है ना, ये जो चकाचौंध भरी जिंदगी जो मैं भी कल रात को मैं जी के हटा था, है ना, जो सारी ये जो शान मेरे आसपास, नकली शान जो मेरे आसपास घूम रही थी, ये जो मेरे को अपना पुराना फौज का साथी समझ रहा था, ये सारा शो, ये सारा स्प्लेंडर, ये सारी चकाचौंध अब क्या हो चुकी है जी, खत्म हो चुकी है, मेरा पांडा फूट गया है, यानी कि। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, ये मेरी गलती नहीं है सर, उसने कहा। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने कब, आई नेवर प्रिटेंडेड, मैंने कभी कोशिश भी नहीं की थी, है ना, बी एनीथिंग, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, मैंने कुछ प्रिटेंड करने की, कुछ बनने की कोशिश नहीं करी थी, बट पर सिर्फ क्या क्या बता रहा था मैं, क्या रहना चाह रहा था मैं, अ पुअर ट्रेडर, मैं तो सिर्फ रैट्रा बेचने वाला शख्स ही बन के रह रहा था, मैंने तो कुछ भी प्रिटेंड नहीं किया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलान हूँ, ढिमकान हूँ, मैंने तो आपको मना ही किया था। एंड आई प्लीडेड, मैंने तो प्लीड भी किया था, एंड बेग्ड, मैंने तो आपके तरले भी किए थे, मिन्नतें भी की थी, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि भैया मुझे तो फोर्ज में ही रहने दो। बट नो हार्म हैज बीन डन, पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, ज्यादा से ज्यादा, एट वर्स्ट ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जी, आई कैन पुट ऑन माई रैग्स, मैं अपने फटे पुराने कपड़े डाल लूंगा, अगेन वापसी, एंड गो अवे, और चला जाऊंगा, ओके। मैं वापसी दोबारा अपने, अगेन अपने फटे पुराने कपड़े डाल लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। वेल, सेड द आयरन मास्टर, हेजिटेटिंग अ लिटिल, तो आयरन मास्टर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोला, वेल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर, तो इसमें कोई तुम्हारी ईमानदारी भी नहीं थी, इधर, है ना, इधर, इधर, इधर ये, इधर वो, राइट। तो
इसमें तुम्हारी भी कोई ईमानदारी नहीं झलक रही थी, तुमने भी कोई ईमानदारी नहीं दिखाई। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये मान जाना चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझे इस बात की बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। किस बात की जी? इफ द शेरिफ, शेरिफ पुलिस ऑफिसर, वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, मुझे इस चीज की बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, गिरानी नहीं होगी कि, है ना, जब यहाँ पे पुलिस अफसर आएगा और तुमसे थोड़ी वार्तालाप करेगा इस मैटर में। द ट्रैम्प, है ना, वो जो वैगाबॉन्ड पर्सनैलिटी जो है ये हमारा शख्स जो है, बेघर शख्स जो है, took a step forward, वो एक कदम आगे आया, एंड struck the table with his fist, fist मुट्ठी, ओके, फिस्ट मुट्ठी, struck the table, टेबल पे आके ऐसे जोर से हाथ मारा, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, अब मैं आपको बताता हूँ आयरन मास्टर जी, हाउ थिंग्स आर, मेरे साथ चीजें कैसी हो रही हैं, कैसी बीत रही हैं, क्या चलता है मेरे जीवन में, क्या, कैसे कैसे गुजारा करता हूँ मैं। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, ये पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है, एक बहुत बड़ा जाल है, ठीक। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू, जितनी भी अच्छी चीजें जो आपके सामने परोस दी जाती हैं, आपको ऑफर की जाती हैं, टू यू, है ना, आपको, आर नथिंग बट चीज राइंड्स, चीज के टुकड़े हैं, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, बिट्स टुकड़े, है ना, मीट के टुकड़े हैं। पोर्क मैंने बताया था ना, पिग का, सुअर का जो मीट होता है उसे पोर्क बोलते हैं। ये जितने भी अच्छी अच्छी चीजें आपको ऑफर की जाती हैं इस दुनिया में, ये कुछ नहीं है, ये चीज के राइंड्स हैं, चीज के टुकड़े हैं, या फिर मीट के टुकड़े हैं। सेट आउट, लगाए गए हैं, टू ड्रैग, खींच के लाना, ड्रैग खींच के लाना, है ना, टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, कि ये पुअर फेलो, गरीब इंसान को, है ना, किसमें खींच के किस तरफ ले आते हैं जी? मुसीबत में ले आते हैं, पकड़ लाते हैं, घसीट लाते हैं मुसीबत की तरफ, राइट। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, अगर अफसर, है ना, पुलिस अफसर यहाँ पे आ भी गया, एंड लॉक्स मी अप, और मुझे लॉक कर दे, यानी कि मुझे तहखाने में डाल दे या जेल में डाल दे, है ना, इस चीज के लिए, फॉर दिस, इस चीज के लिए, देन यू, तो आप मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, याद रखना, दैट डे में कम, एक दिन ऐसा भी आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ में वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ वर्क, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब आप खुद चाह रहे होगे कि आपको क्या मिल जाए, पोर्क का, मीट का बड़ा टुकड़ा मिल जाए ना, आप पेट में फंस जाओ अगर, तो, है ना, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तब आप एक ट्रैप में, एक जाल में फंस जाओगे। आई रिपीट, आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यार लैंग्वेज देखो टफ सी हुई पड़ी है, और समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहीं पे चीज़ें घूम जाएंगी नहीं तो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताता हूँ आयरन मास्टर जी, हाउ थिंग्स आर, चीज़ें कैसी बीत रही हैं मेरे जीवन में, चीज़ें कैसी हैं मेरे जीवन में। ही सेड, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा जाल है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू, जितनी भी अच्छी चीज़ें आपको ऑफर की जाती हैं, आपके सामने रखी जाती हैं, आपकी आपकी निगाह जिन अच्छी अच्छी चीज़ों पे पड़ती हैं, आर नथिंग बट चीज राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, ये कुछ नहीं है, ये चीज़ के छोटे छोटे राइंड्स एंड टुकड़े हैं, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, मीट के टुकड़े हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इन टू ट्रबल, कुछ नहीं है, बस ये बेट ही है आपको मुसीबत में डालने के लिए। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, अगर यहाँ पे पुलिस अफसर आ भी गया, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे जेल में डाल भी दे इस चीज के लिए, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, तो आप मिस्टर आयरन मास्टर जी मस्ट रिमेंबर, याद रखना, दैट अ डे मे कम, कि एक दिन आ सकता है, व्हेन यू योरसेल्फ में वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, कि आपकी इच्छा हो सकती है कि आप, आपको क्या चाहिए होगा, एक बिग पीस ऑफ पोर्क चाहिए होगा, है ना, आप भी बेट में फंस सकते हो, बेट, याद रखना, वर्ड आया था बेट, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तब आप इसी जाल में फंस जाओगे, जैसे जिस जाल में मैं फंसा हूँ। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लगा। अब यार उसे थोड़ी ना पता है कि इसके जीवन में क्या चल रहा है, वो किस थॉट प्रोसेस में जी रहा है ना, उसने तो उसके मन में जो भी थॉट था उसने बता दिया, बट आयरन मास्टर के तो सिर के ऊपर से गई होगी ना। अब कोई शख्स आया आपको कहे ये दुनिया बहुत बड़ा मायाजाल है, आप फंस सकते हो, ये वो फलान ढिमकान, तो आप भी क्या हंसोगे उसकी बात है? तो आयरन मास्टर जी भी क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं उसकी बातों पे। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, ये इतना भी बुरा नहीं था, माय गुड फेलो, मेरे साथी, परहैप्स, पर शायद, वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन द क्रिसमस ईव, चलो हम शेरिफ को, पुलिस अफसर साहब को अकेला छोड़ते हैं क्रिसमस ईव पे, यानी कि उन्हें नहीं बुलाते हैं, ठीक।
पर शायद वी शुड लेट द शेरिफ अलोन, हमें शेरिफ को अकेला छोड़ देना चाहिए क्रिसमस ईव पे, यानी कि हमें उसे नहीं बुलाना चाहिए। बट नाउ, पर अब गेट आउट ऑफ हेयर, यहाँ से निकलो एज फास्ट एज यू कैन, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से। पर अब तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, पर जैसे ही वो शख्स, वो व्यक्ति है ना, खिड़ दरवाजा खोलने लगा था, डोर खोलने लगा था, द डॉटर सेड, उसकी बेटी ने कहा, आर्मस्ट की बेटी ने क्या कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, मुझे लगता है कि इसको शायद, ऑट टू, शायद हमारे साथ रुकना चाहिए आज। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। अरे अब ये मत समझना कि पटा ली उसने, ये वो कर लिया, वो कुछ नहीं चल रहा, कहानी सुनो। ठीक है। एंड एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इतना कहते ही वो गई दरवाजे के पास और उसने दरवाजा बंद कर दिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, क्या कर रही हो तुम ये, सेड द फादर, उसके पिता ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड, उसकी बेटिया वहां पे, है ना, शर्मिंदा होके खड़ी रही। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए, पलट कर क्या बोलना चाहिए। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह वो इतनी खुश थी। व्हेन शी थॉट, जब वो सोच रही थी, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी, राइट, चॉकलेट है ना, चॉकलेटी, है ना, हाउ मच, हाउ हाउ होम लाइक, घर जैसा, एंड क्रिसमसी, कितना क्रिसमस क्रिसमस लग रहा था आज, है ना। शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेच, रेच जो बेकार हालत में हो, गरीब हो, राइट, उसको रेच बोलते हैं। तो जो उसकी बिटिया है ना, वो वहां पे शर्मिंदा होकर खड़ी रही, उसको ये नहीं पता था कि अपने पिता को क्या जवाब दें। उस सुबह, दैट मॉर्निंग, उस सुबह है ना, वो बड़ी खुश थी कि कितना होम लाइक लग रहा है आज, अपना घर घर लग रहा है ना, आज क्रिसमस, सच में क्रिसमस लग रहा है, चॉकलेट आज कितनी चॉकलेटी लग रही है, राइट, क्रिसमस कितना क्रिसमसी लग रहा है आज। है ना। शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी, है ना। शी वॉज, है ना, शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रच, कि वो क्या बनाएगी, चीजें बनाएगी इस क्रिसमस के दिन, है ना, उस पुअर, गरीब भूखे रच के लिए, गरीब इंसान के लिए, राइट। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और अब वो इस आइडिया से, इस विचार से, इस ख्याल से कि यार वो जाएगा, है ना, वो इससे बाहर नहीं निकलना चाहती थी। वो सच में क्रिसमस अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती थी। एंड दैट वाज व्हाई, और शायद इसलिए, शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड तो मैं बता चुका हूँ, जिसका घर बार ना हो, आवारा, राइट। इंटरसीडेड, दखल देना, राइट। तो है ना, शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और वो है ना, ये जो आइडिया था कि भाई आज बढ़िया सारा क्रिसमस बनाएंगे, जम के मैं खाना वाना बनाऊंगी, इस शख्स को खिलाऊंगी, है ना, हम खूब मजे करेंगे, आज घर सच में घर लग रहा है ना, वो इस आइडिया से बाहर नहीं निकलना चाहती थी ऑल एट वंस। वो इस आइडिया से, इस ख्याल से, इस ख्वाब से, इस विचार से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, है ना, वो उस फीलिंग को नहीं छोड़ना चाहती थी। और इसीलिए उसने उस वैगाबॉन्ड के मामले में दखल अंदाजी करी, उसने उसको जाने से रोका, अपने फादर को भी उसको भेजने से रोका।